और चलिए शुरुआत करेंगे मौसम की खबर के साथ, जहां ताजा बर्फबारी के बाद घाटी के ज्यादातर ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, पुलवामा, अनंतनाग और कई जिलों में अच्छी मात्रा में बर्फबारी हुई है। चिलई कलान में बर्फबारी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बर्फबारी के बाद कुछ इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली आपूर्ति प्रभावित है। जवाहर टनल के आसपास भी बर्फ गिरी है। इस दौरान प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों ने सड़कों से बर्फ हटाने और जगह जगह बिजली सेवा बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया है। अधिकांश सड़कों को अब बहाल कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही जारी है। मुगल रोड और SMG रोड को बंद कर दिया गया है। इस बीच श्रीनगर हाईवे पर दृश्यता कम होने के कारण हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। आज सुबह से हवाई सेवा प्रभावित है। कम से कम 9 उड़ानें देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने विभिन्न जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम ज्यादातर साफ रहने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जरूर जताई गई है। वहीं बारामूला में ट्रेन सेवा अभी फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। मगर कुछ ट्रक ड्राइवरों ने इल्जाम भी लगाया है कि उन्हें कल रात से हाईवे पर ही रोका गया है। हम ये सारे इधर कल से फंसे हैं। नाम है सुखविंदर सिंह, होशियारपुर से आए हैं। तो रात जल्दी गाड़ी रोक दिया तो गाड़ी सब निकल जाता है। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम जहाँ पर खड़े हैं काजीकोंड के पहले। कब से फंसे हो आप? कल से हैं सर। मैं आसिफ हूँ, मैं अम्बाला सिटी से रहने वाला हूँ। श्रीनगर आया था ही गाड़ी खाली करने। कल रात से खड़ा हूँ बर्फ में, ठंड के कारण। तब अम्बाला जाना है मेरे को। कितने दिन में फंसे हुए? सर मेरे को पूरे हो गया। हम ये सारे इधर हर्बल में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर्यटक जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बर्फ में खेलते हुए नजर आए। पर्यटकों ने बर्फबारी होने पर खुशी का इजहार भी किया। सर मैं हरियाणा से आया हूँ और मेरा नाम ललित है। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और कश्मीर वैसे हमने बहुत सुना था, बहुत अच्छा है। और ये यहाँ आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और एयरबल सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के आप स्नो देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरी हुई है और इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी यहाँ के लोगों की, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी जो बोलते हैं, सच में वो सुना ही नहीं, वो हमने देखा भी है। और यहाँ के गाँव में हम रुके हैं तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई है और बड़ा ही अच्छा यहाँ पे जो व्यू है और जो स्नो गिरी है, मतलब एकदम बहुत बढ़िया रिफ्रेशिंग, मज़े आ गए। मैं सबसे कहना चाहूँगा यहाँ पे आएँ और एयरवेल आना ना भूलें। जम्मू कश्मीर में साल 2022 में 115 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 180 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जबकि स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती जम्मू और कश्मीर में पिछले 6 वर्षों में सबसे कम रही। वर्ष 2022 के पहले 6 महीने में ज्यादातर गोलीबारी की सूचना मिली। वर्ष 2022 में 115 मुठभेड़ों में विभिन्न संगठनों के 180 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में लगभग 130 स्थानीय आतंकवादी और शीर्ष कमांडरों सहित 50 गैर स्थानीय शामिल हैं। मारे गए अधिकांश आतंकवादी लश्कर-ए-तौयबा संगठन के थे। आंकड़ों से पता चलता है कि कुपवाड़ा जिले में 9 मुठभेड़ों की सूचना मिली, जिसमें 16 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 12 लश्कर से जुड़े थे और 4 जैश के साथ थे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का पार्थिव शरीर गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया, जहां नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पंचतत्वों में विलीन हो गई। पीएम मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर उन्हें
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी की माता जी पूज्य हीराबा का निधन अत्यंत दुखद है। मां सृष्टि का ममतत्व, संस्कार का स्रोत, अस्तित्व का विस्तार एवं जीवन की पूर्णता है। पूज्य मां के चरणों में सादर प्रणाम। प्रधानमंत्री जी व परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। तो एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट के जरिए संवेदनाएं प्रकट की हैं, सहानुभूति प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां 100 साल की उम्र में पंचतत्व में विलीन हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने भाई के साथ मिलकर उन्हें कंधा दिया और फिर नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी अपने भाई के साथ मिलकर। और इसी बीच तमाम नेताओं द्वारा राहुल गांधी, एलजी मनोज सिन्हा, गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ तमाम नेताओं ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी मां के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ट्वीट के जरिए उन्हें सहानुभूति और संबल प्रदान करने की अपील ईश्वर से की है। और एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने अपने पार्टी के लिए, जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया, कष्ट किया। फिर वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे पुत्र को जन्म देकर हीराबेन ने इस समाज पे और देश पे एक बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा। जब कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो अपने माँ को खोता है तो अनाथ हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, उद्योगपति हो, शक्तिमान हो, ताकत वाला हो, लेकिन जब माँ का छत्र निकल जाता है तो अनाथ हो जाता है। इसलिए चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और उनका पूरा परिवार के ऊपर जो दुख की घड़ी जो आई है, एक कठिन समय होता है और हम पूरा शिवसेना परिवार, ठाकरे परिवार, हमारी जनता उनके साथ ही दुख की घड़ी में है। एक कर्मयोगी जिसने संपूर्ण जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, हीराबा ने जनने का काम किया। इसलिए इस माता को मैं सत नमन करता हूँ। उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी आत्मीजनों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आजची पहाट अतिशय दुःखद अशा प्रकारची आजचा दिवस उजाडला। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मातोश्री यांचं पहाटे दुःखद निधन झाल्याची बातमी कानावर आली। खरं तर मध्ये जूनमध्येच त्यांचा 100वा वाढदिवस हा पार पाडण्यात आला आणि त्यावेळेस स्वतः देशाचे पंतप्रधान पण त्यांना भेटायला गेलेले होते। काळापुढे नियतीपाडून आपलं कुणाचंच काही चालत नाही। मी व्यक्तिशः माझ्या वतीनं, आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं ही जी काही घटना घडली त्याच्याबद्दल अतिशय तीव्र दुःख व्यक्त करतो। मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आम्ही सगळेजण या दुःखामध्ये सहभागी आहोत हे पण मी ह्या निमित्तानं सांगतो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी आदरणीय हीराबा का आज अत्यंत दुखद निधन हुआ है। 100 साल की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण किंतु उतनी ही अर्थपूर्ण इस प्रकार की जिंदगी जीने के बाद उन्होंने आज अपना देह त्याग दिया है। हमने पिछले समय भी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही आत्मीय इस प्रकार का कनेक्ट था। उनके लिए वो बहुत प्रेरणादायी थी।
और जैसा आज भी उन्होंने कहा है कि माताजी को पिछले समय मिलने के बाद माताजी ने जो नसीहत उनको दी कि कोई भी कार्य बुद्धि से और आत्मा की शुद्धि से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात से उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का जीवन था ये हमारे ध्यान में आता है। इस दुख की बेला में हम सभी की संवेदनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ में है और मैं आदरणीय हीराबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। Our Honorable Prime Minister has been bereaved by the loss of his mother, Hiraben. There was a very, very strong bondage between mother and son, we could have seen, and we have seen it from his Chief Minister days. The love and affection was really ideal, ideal mother and ideal son. And Narendra Modi ji always visited her in spite of his busy schedules. He never lost the opportunity to see her, to be with her and spend some really good time. And she also gave a lot of affection. And one thing we could see that she maintained the role of a mother to a son rather than to the different positions what he is today. That shows the equanimity of thinking of the great Hiraben, and the way she blessed him, the way she gave food, the gave him money, it was so affectionate. Equally, our Prime Minister has done a duty of a son, and being a Prime Minister, he never showed it as far as the mother is concerned, his family is concerned, and even people is concerned. He has never showed that he is a Prime Minister of a great country, but he has always said, I am a Sevaka. He was Sevaka of the country and he was Sevaka of a mother also. और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी की माताजी पूज्य हीराबा का निधन अत्यंत दुखद है। मां सृष्टि का ममतत्व, संस्कार का स्रोत, अस्तित्व का विस्तार एवं जीवन की पूर्णता है। पूज्य मां के चरणों में सादर प्रणाम। प्रधानमंत्री जी व परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। साथ ही डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे पता है कि ऐसे समय में शब्द थोड़े सांत्वना देने वाले होते हैं। बहरहाल माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के कुछ ही घंटों बाद अपने काम पर वापस लौट गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन और मेट्रो के नए रूट को भी हरी झंडी दिखाई। देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बीबीडी मार्ग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, पिछली सदी के भारत की दो और बड़ी चुनौतियां रही हैं जिन्होंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी, और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है,
तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस दुर्घटना में पंत घायल हुए हैं। उनका देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पंत कार में अकेले थे। बताया जा रहा है कि नींद में झपकी आने की वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया और वो डिवाइडर से जा टकराई। एक्सीडेंट के बाद उनकी कार पूरे तरीके से जल गई। जान बचाने के लिए पंत खिड़की का शीशा तोड़कर खुद बाहर निकले। वो दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद उन्हें देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ऋषभ पंत के सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभी वो खतरे से बाहर हैं। चोट के चलते उनकी सर्जरी भी कराई जा सकती है। हाल ही में वो भारतीय टीम के साथ बांग्लादेश में सीरीज खेलकर लौटे हैं। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 और वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक का संदेश में राज्यपाल ने कहा कि वो सादगी की प्रतिमूर्ति रहीं और उनका जीवन निष्काम मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा। राज्यपाल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। वहीं सीएम सुक्खू ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। सीएम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्रीमती हीराबेन मोदी जी का निधन अति दुखद समाचार है। इस दुनिया में कोई भी इस खालीपन को नहीं भर सकता। ये सहनीय दुख है। इस कठिन समय में मैं नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो माता को श्री चरणों में स्थान दें। की माता के प्रधानमंत्री जी की माता का आज देहांत का समाचार सुना है। माँ होती है जिसका प्यार हमेशा बना रहता है। कोई किसी भी स्तर पर पहुंच जाए, हमेशा माँ को अपने बच्चों की चिंता रहती है। आज प्रधानमंत्री जी की माता उन्हें छोड़कर चलेगी। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो क्षतिपूर्ति है उसका सहन करने की प्रधानमंत्री मोदी जी को हौसला दे और इस दुख में हम अपने आप को सम्मिलित करें। पीएम मोदी की मां हीराबा को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए पूज्य माता जी ने जो आशीष और संस्कार दिए हैं, उसी से आज भारत को कुशल एवं मजबूत नेतृत्व मिला है। ऐसी पूज्य माता जी की पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया और भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान से उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और
आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। उनकी कार रुड़की में डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के दौरान कार में आग लग गई थी। इस दुर्घटना में पंत के सिर और पैर में चोटें लगी हैं। ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स लाया गया। बताया जा रहा है कि वहां पर उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों पर कांग्रेस सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आउटसोर्सिंग पर रखे गए ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। प्रदेश भर में 70 के करीब आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को समाप्त किया गया है। पोषण अभियान के अंतर्गत आउटसोर्स पर रखे गए ये सभी कर्मचारी, इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सुखू सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर गुरुवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ने पहले बिजली बोर्ड की बीओडी में हिस्सा लिया और बोर्ड की आर्थिक स्थिति और उत्पादन क्षमता के बारे में विस्तार से जाना। इसके अलावा उन्होंने बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी लंबी बातचीत की। बिजली बोर्ड के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ बैठक की और प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यहां सरकार ने निजी कंपनियों को जल विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए जल्द एक खुली नीति लाने का फैसला लिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।